भाइयों और बहनों, आज हम सब जिस पुण्य भूमि पर बैठे हैं, यह स्थान केवल एक जगह नहीं, ये तो परम पवित्र गंगा जी का तट है, जहां संतजन, भक्तजन और साधक एकत्र होकर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। यह कोई साधारण अवसर नहीं है, यह भगवान की विशेष कृपा है। गंगा जी स्वयं द्रव रूप ब्रह्म है, जिनके प्रवाह में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महक बसी है। तुलसी और चंदन की सुगंध घुली है। जो भी इस गंगा का जल ग्रहण करता है, वह केवल जल नहीं, बल्कि भगवान के स्पर्श को अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। श्री व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, परंतु हृदय को शांति नहीं मिली। फिर नारद जी ने कहा, व्यास, अब शुद्ध भक्ति का प्रचार करो। तब उन्होंने ध्यान में भगवान का दर्शन किया और उनके हृदय में श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। ये कोई नया ग्रंथ नहीं, ये तो नित्य पुराण है। जैसे भगवान शाश्वत है, वैसे ही भागवत भी सनातन है। हर युग में जब यह ज्ञान लुप्त होता है, तब स्वयं भगवान व्यास रूप में प्रकट होकर इसे पुनः प्रकाशित करते हैं। और देखो, यह भी भगवान की ही लीला है कि जहां गंगा है वहां सत्संग है, जहां सत्संग है वहां कथा है, और जहां कथा है वहां स्वयं श्री हरि है। हम सब मृत्युशील हैं, हर क्षण समय के प्रवाह में बह रहे हैं, किंतु जो इस प्रवाह के बीच गंगा तट पर भागवत कथा सुनता है, वह वास्तव में संसार से पार जाने की राह पा लेता है। अब सुनिए, श्रीमद् भागवत की पहली कथा कहां हुई। अधिकांश लोग कहते हैं गंगा जी के तट पर, जहां शुकदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। सही है, परंतु उससे भी पहले एक कथा हुई थी वृंदावन धाम में, श्री गिरिराज की गोद में, कुसुम सरोवर के पास। वहां श्री उद्धव जी ने कथा सुनी। वज्रनाभ जी और परीक्षित जी भी उपस्थित थे, और भगवान की 16,000 रानियां भी वहां विराजमान थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का प्रथम प्राकट्य ब्रजभूमि में हुआ। जब यदुवंश नष्ट हुआ, तब 2 महापुरुष बचे, उद्धव जी और वज्रनाभ जी। यह भगवान की कृपा थी। जो ठाकुर जी की शरण में है, उस पर कोई विपत्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। उद्धव जी भगवान के अत्यंत प्रिय सखा थे। वे जब ब्रज गए तो महीनों तक गोपियों के साथ रहे, श्री राधा जी के दर्शन किए और ब्रज की धूल को मस्तक पर लगाया। वज्रनाभ जी श्री कृष्ण के वज्र चिन्ह के अवतार थे। राधा रानी की कृपा से वे गर्भ में ही सुरक्षित रहे। भगवान की लीला पूर्ण होने के बाद उन्होंने ब्रज लौटकर उस धाम को पुनः प्रकट किया। जब वे ब्रिज पहुंचे तो वहां सब सुनसान था, न कोई गोप, न गोपी, न ग्वालबाल। आश्चर्य हुआ, धाम कहां गया? तब यमुना तट पर महर्षि शांडिल्य मिले। उन्होंने कहा, वत्स, ब्रज कोई मिट्टी का प्रदेश नहीं, यह स्वयं भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप है। ब्रज शब्द का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त है। जहां भगवान है वहां ब्रज है, जहां ब्रज है वहां भगवान है। दोनों अभिन्न है। भगवान की 2 लीलाएं होती है, एक जो संसार में दिखती है, व्यावहारिक लीला, और दूसरी जो सदैव ब्रज में चलती रहती है, नित्य लीला। वह नित्य लीला आज भी चल रही है, पर हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि माया का आवरण पड़ा है। जब भगवान की कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, तब यह आवरण हटता है और ब्रज की झलक मिलती है। वह झलक केवल साधना से नहीं, बल्कि श्री जी की कृपा और आचार्य के अनुग्रह से मिलती है। तो प्यारे भक्तों, यह ब्रज भूमि स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। गंगा जी उनके चरणों की धारा है। श्रीमद् भागवत उनका दिव्य वचन रूप है, और संतों का संग उनकी जीवंत उपस्थिति का प्रमाण है। जब हम श्रद्धा, प्रेम और नम्रता से भागवत कथा सुनते हैं, तो हम केवल कथा नहीं सुनते, बल्कि स्वयं भगवान का साक्षात्कार करते हैं। बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय।